ओम शांति। शरीर को एकदम रिलैक्स रखें और पुनः शरीर को रिलैक्स रखते हुए हमारा ध्यान श्वासों के ऊपर। और इस आती जाती श्वासों को देखने वाली शक्ति कौन? मस्तक के बीच चमकता हुआ सितारा, मैं आत्मा। फील करें। और आज ये चमकता हुआ सितारा एक दूसरे सितारे से मिलने के लिए अपने दोस्त से मिलने की तैयारी में है। इसीलिए उसे मिलने के पहले अपने स्वरूप को भी ऐसा बनाना आवश्यक है। एक एक करके इस शरीर में फैले हुए देह भान को समेटना है और निराकारी स्वरूप को धारण करना है। आत्मा से निकला हुआ प्रकाश जैसे पूरे शरीर में व्याप्त हो रहा है। और मेरा ध्यान हाथों की उंगलियों की तरफ जा रहा है, जो प्रकाश से प्रकाशित है। उंगलियां एकदम स्थिर। कोई भी हलचल नहीं। और महसूस करें कि हम देह भान को समेट रहे हैं। और जैसे जैसे देह भान सिकुड़ रहा है, उंगलियां एकदम स्थिर और शांत होती जा रही हैं। महसूस करें। और एक एक करके सारे हिस्से, उंगलियां, फिर हथेली, धीरे धीरे जैसे सुन्न होते जा रहे हैं। और अस्तित्व पने का भाव वहां से छूटते जा रहा है, श्रिंक हो रहा है। हथेलियां भी सुन, कलाई, और धीरे धीरे एक एक करके हाथ के हिस्से जो एकदम प्रकाशित हैं, एकदम शिथिल होते जा रहे हैं। उंगलियों से लेकर एल्बोज या केहूनी तक का हिस्सा जैसे एकदम शिथिल हो चुका है। और धीरे धीरे ऊपरी हिस्से भी एकदम रिलैक्स होते जा रहे हैं। शोल्डर्स एकदम लूज,
कंधे एकदम रिलैक्स्ड। मैं जब कंधों में नहीं हूँ तो कंधों को मैंने क्यों पकड़ के रखा है? कंधे एकदम रिलैक्स्ड। और मेरी मौजूदगी यहाँ पे है ही नहीं। वह तो देह भान के कारण फील होता है कि मैं कंधों में हूँ। मस्तक के बीच मैं चमकता हुआ सितारा। और पूरी तैयारी में अपने खुदा दोस्त से मिलने की। मेरा ध्यान अभी पैरों की तरफ, पैरों की उंगलियों की तरफ महसूस करें। देह भान को निकालने के लिए जैसे हम देह भान को फील कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जैसे ही हमारा ध्यान उस तरफ जाएगा, देह भान छूटता जाएगा। इस प्रकार का संकल्प है। प्रकाश पैरों की उंगलियों से तीव्र वेग से निकल रहा है और एक एक करके सारे हिस्से, उंगलियां, पंजे, जैसे कि शून्य होते जा रहे हैं, अस्तित्व भाव को छोड़ते जा रहे हैं। प्रकाश पैरों की ऊपरी हिस्सों में फैल रहा है और घुटनों तक फैलने के पहले ही एक एक हिस्से को जैसे शून्य करते जा रहा है, रिलैक्स करते जा रहा है। घुटने भी एकदम रिलैक्स्ड, घुटने भी जैसे प्रकाशित हैं। और उंगलियों से लेकर घुटने तक का हिस्सा जैसे प्रकाश से प्रज्वलित है। देह भान छोड़ते ही जा रहा है। और लग रहा है कि शरीर में स्थूल पैर होते भी उनके ना होने का आभास सा हो रहा है। घुटने के ऊपरी हिस्से भी प्रकाश से जैसे शून्य होते जा रहे हैं, अस्तित्व भाव समाप्त होते जा रहा है। देह भान से ही अस्तित्व भाव जागता है, प्रकाश उसे समाप्त करते जा रहा है। महसूस करें शरीर में दोनों स्थूल पैर होते भी उनके ना होने का
आभास सा हो रहा है। शरीर में स्थूल पैर हैं, पैर होते हुए भी जैसे शून्य हैं, क्योंकि मैं वहां पर नहीं हूं। मेरी मौजूदगी वहां पर नहीं है। कमर एकदम रिलैक्स्ड, एकदम रिलैक्स्ड। शरीर में अगर किसी प्रकार की भी थोड़ी भी हलचल हो तो उसे इरिटेट नहीं होना है, एकदम रिलैक्स्ड साक्षी रहना है। एकदम रिलैक्स्ड। उसके साथ पार्टिसिपेट नहीं करना है, केवल साक्षी होकर उसको देखना है। कोई भी हलचल। धीरे धीरे रीढ़ की हड्डियां एकदम रिलैक्स होती जा रही हैं। जैसे जैसे प्रकाश अग्रसर होते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, एक एक मणके एकदम रिलैक्स होते जा रहे हैं। कंधे भी एकदम रिलैक्स्ड। चेक करें कंधे में क्या किसी भी प्रकार का स्थूलता या तनाव जरा सा भी हो, उसको फील करें। जरा भी तनाव या स्थूलता हो, टाइटनेस हो, उसको फील करें। जैसे ही साक्षी होकर फील करेंगे, फील करते ही और साक्षी होते ही देह भान छूटते जा रहा है। महसूस करें मेरी मौजूदगी अगर कंधे में फील हो रही है, अर्थात मैं वहां पर हूं, देह भान वहां पर है। प्रकाश से उसे प्रकाशित करें। प्रकाश देह भान को समाप्त कर रहा है। कंधे एकदम लूज, रिलैक्स्ड। गला भी एकदम रिलैक्स्ड। चेहरा भी एकदम रिलैक्स्ड। चेहरे से प्रकाश निकल रहा है, चेहरा एकदम रिलैक्स। आंखें भी रिलैक्स्ड। दिव्य पवित्र नैन एकदम रिलैक्स्ड। गाल एकदम रिलैक्स्ड।
स्थिर, जॉज एकदम रिलैक्स्ड, दांतों की श्रृंखला के बीच में हल्का सा गैप, एकदम रिलैक्स्ड, किसी प्रकार का तनाव नहीं। केवल मस्तक में मैं चमकता हुआ सितारा अपने खुदा दोस्त, अपने सच्चे मित्र से मिलने की तैयारी में। और अब मेरा भी स्वरूप बिल्कुल उसी की तरह होते जा रहा है, जैसे कि वो है मेरा दोस्त। अब बस इस मिलन की खुशी दिल में लिए हुए मैं आत्मा धीरे धीरे इस शरीर को छोड़कर शरीर के बाहर आती है। और इस दुनिया से बहुत दूर, इस दुनिया से बहुत दूर उस देश परम धाम की ओर रवाना होती हूँ, जहां मेरा मित्र रहता है, जहां मेरा दोस्त रहता है। पृथ्वी, नीले आसमान और सूरज चंद्रमा से भी दूर, मैं आत्मा अंधकार में अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाती हूँ। जहाँ कितना सन्नाटा छाया हुआ है। और मुझ आत्मा सितारे की तरह इस अंतरिक्ष में अनेक सितारे चमक रहे हैं। और दूर दूर सितारे और अनंत आकाश गंगाएं विद्यमान हैं। अब मैं आत्मा इनसे भी दूर सूक्ष्मलोक की ओर जा रही हूं। अब मैं आत्मा उज्जवल श्वेत वाइट लाइट वाले सूक्ष्म लोक में प्रवेश कर रही हूं। हजारों चंद्रमाओं की रोशनी से भी प्रकाशित श्वेत सूक्ष्मलोक को भी मैं क्रॉस कर रही हूं। अपने खुदा दोस्त से मिलने परम धाम की ओर जा रही हूं।
और अब मैं जैसे ही परम धाम के उस लाल प्रकाश में प्रवेश करूंगी, मेरा मन गहन शांति का अनुभव करेगा, शीतलता का अनुभव करेगा। और अब मैं आत्मा परम धाम में प्रवेश करती हूँ। मेरा मन गहन शांति और सुकून से भरपूर होते जा रहा है। दूर दूर फैला सुनहरा लाल प्रकाश मुझे परम शीतलता का अनुभव करा रहा है, एकदम शीतल। अब मेरा ध्यान परम धाम की ऊंचाइयों की ओर जाता है। जहां मेरा दोस्त ज्योति बिंदु शिव विद्यमान है। कितना न सुंदर नजारा है। ऐसे लग रहा है मेरा मित्र, परम दोस्त स्वयं परम धाम को जैसे सूर्य की भांति प्रकाशित कर रहा हो। कितना यह अद्भुत नजारा है। उसे देखते ही मेरे अंदर का स्नेह जैसे उमड़ रहा है। और मैं उसके करीब जा रहा हूं। और मुझे देखते ही मेरा शिव दोस्त मुझे कह उठता है, आओ दोस्त, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हें मिस कर रहा था। यह शब्द सुनते ही मेरे स्नेह का ठिकाना ही नहीं रहता है। और मैं
उसके और करीब चला जाता हूँ। और मेरा दोस्त प्रकाश की किरणों रूपी बाहों को फैलाकर मुझे चारों ओर से अपनी प्रकाश की किरणों में मुझे चारों ओर अपनी प्रकाश की किरणों फैलाकर अपने में समा लेता है। मैं इसी प्यार में समा जाता हूँ। और इस सुख और स्नेह की अनुभूतियों में खो जाता हूँ। कितना ना अद्भुत दृश्य है। एक बिंदु का बिंदु से मिलन हो रहा है। मेरे दोस्त से निकली स्नेह और पवित्रता की किरणें मुझे राहत और सुकून का अनुभव करा रही हैं, मानो जैसे मेरी सारी थकावट ही दूर हो गई हो। हमारी दोस्ती कभी ना छूटे और मैं तुमसे कभी नहीं बिछड़ूं। और तुम सदैव मेरे साथ साथ ही रहो। जब भी मैं जीवन में अकेला था, कोई साथ नहीं था, तभी तुमने साथ दिया। और तुम ही हो जिससे मैं दिल की सारी बातें शेयर कर सकता हूँ। दिल की हर बात तुमसे शेयर कर सकता हूँ। और फिर भी तुम मुझे जरा भी जज नहीं करते। और मेरी सारी बातें सुनते जाते हो।
मैं कई बार स्वार्थवश तुम्हारी याद भी भूल गया, फिर भी तुम मुझे सदैव याद करते रहे। तुम मुझे कभी नहीं भूले। पुरुषार्थ में कभी उदासी भी आई, तुम्हारे ही ओर देखा। और तुम सदैव स्नेह की वर्षा करते रहे। और तुम सदैव मेरी दुनिया बसाने में लगे रहे। और तुम सदैव अपना सहयोग देते रहे बिना बताए। कई बार मैं सोचता हूँ तुम मेरी दुनिया बसाकर परम धाम चले जाते हो, अपने लिए कुछ भी शेष नहीं रखते हो। और ना ही सत्य के सुखों के भोगने की कामना रखते हो। हे निराकार दोस्त, तुम कितने अच्छे हो। हे ज्योति स्वरूप दोस्त, तुम कितने अच्छे हो। जब मैं सतयुग में ऐश्वर्य और वैभवों के वशीभूत हो तुम्हें भुला देता हूं, तुम्हें याद तक नहीं करता, तब भी तुम बुरा नहीं मानते हो। और द्वापर में रावण से दुखी हो जब मैं तुम्हें पुकारता हूं, तब भी तुम मेरी मनोकामनाएं पूरी करने चले आते हो। और तुम सदैव मुझे सुखी करने में दिन रात लगे रहे। जाने अनजाने में मैंने तुम्हें सर्वव्यापी कहकर तुम्हारी निंदा की, तब भी तुम बुरा नहीं मानते। मित्रता के कारण तुम भक्ति में मेरी हर आशा पूरी करते गए। और कलयुग अंत में जब दुखों का पहाड़ टूटा,
तब तुम परम धाम से दौड़े चले आए। ऐ निराकार दोस्त, तुम कितने अच्छे हो। ऋषि मुनि तुम्हें पर्वतों और कंदराओं में ढूंढते रहे, और घर बैठे तुमने मुझे अपना बना लिया। और अवगुण होते भी तुमने मुझे अपना बना लिया। इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगा दोस्त। अभी भी तुम मुझे संपूर्ण बनाने में लगे हुए हो। मेरी दुनिया बसाने में लगे हुए हो। इन एहसानों का बदला कैसे चुकाऊंगा। है दोस्त, मैं दृढ़ संकल्प लेता हूं, चाहे जान चली जाए, लेकिन तेरा हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐ दोस्त, इस अंतिम युग में मैं तेरे लिए ऐसे क्या कर जाऊं जो दुनिया हमारी दोस्ती का मिसाल दे, दुनिया हमारी दोस्ती को याद रखे। ऐ दोस्त, तेरी ये दोस्ती मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐ दोस्त, तुम्हारी ये दोस्ती हम कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे निस्वार्थ प्यार का मैं कैसे गुणगान करूं।
जब मैं सतयुग में अपने सुखों के उपभोग में तल्लीन था, तब क्या पता तुम ऊपर से मुझे देख मुस्कुरा रहे होंगे। मेरे सुखों को देख, मेरी खुशियों को देख तुम परम धाम से मुस्कुरा रहे होंगे। तुमने मेरी जिंदगी खुशहाल बना दी, लेकिन तुम्हारा क्या दोस्त, तुम तो सदैव अकेले ही रहे। मैं सृष्टि चक्र के सुखों में उलझा रहा और तुम परम धाम में एकांत में अकेले ही पूरे कल्प मेरी प्रतीक्षा करते रहे। मुझे खुशियां देकर तुम अकेले ही रह गए। तुम्हारे इन एहसानों का बदला मैं कैसे चुकाऊंगा दोस्त। ऐ मेरे दोस्त, तुम कितने अच्छे हो। तुमने मुझे क्या से क्या बना दिया। ऐ निराकार दोस्त, तुमने मुझे क्या से क्या बना दिया। कहां से कहां पहुंचा दिया। मुझे फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। ऐ दोस्त,
तेरी दोस्ती का ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा। तू जो कहेगा मैं तेरी बात मानूंगा। और भारत के उत्थान के लिए मैं अपनी जान तक लगा दूंगा। जो सहयोग तुम्हें कोई दे न सका, वो सहयोग मैं दूंगा। पवित्रता की अग्नि में अपने आप को खूब तपाऊंगा। जिसकी तपन की अग्नि से पूरी दुनिया को रावण की जंजीरों से मुक्त करूंगा। तुम्हारे इस पावन काल में मैं अपना सर्वस्व झोंक दूंगा। इसी दृढ़ संकल्प के साथ अब मैं अपने दोस्त से उसके कार्य में सहयोगी बनने के लिए अब उसे विदाई ले रहा हूं। और एक सितारे की भांति परम धाम से धीरे धीरे नीचे उतर रहा हूं। मेरा दोस्त मुझे निहार रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे उसका भी जी ना भरा हो। लेकिन फिर भी मैं उसे विदाई लिए धीरे धीरे एक सितारे की भांति परम धाम से नीचे उतर रहा हूं। अब मैं सूक्ष्म लोक की ओर प्रस्थान कर रहा हूं।
और मुझे मनुष्य लोक दिखाई दे रहा है और मैं पृथ्वी की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। और अब मैं पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर उस ओर जाता हूं जहां मुझे अपना पुराना शरीर दिखाई दे रहा है, एकदम स्थिर। और अब मैं पुनः प्रकृति के बीच प्रवेश कर जाता हूं। और अपने दोस्त के सुखद उन पलों को याद कर रहा हूं जब मैं उसे मिल रहा था। मैं इन पलों को कैसे भूल सकता हूं। हम रहे या ना रहे, लेकिन ये पल सदैव याद रहेंगे, उसके एहसान याद आते रहेंगे। मैं इसी भाव के साथ आत्मिक स्मृति में टिक जाता हूं। ओम शांति। कोई नहीं, ओ बाबा, my best friend, ओ बाबा, my best friend। हर पल हर दिन तुझसे यही कहूँ, ओ बाबा, my best friend, ओ बाबा, my best friend। लाइफ में कोई और नहीं, शायद तुमसे ना करूं ऐसी कोई बात नहीं। कैरिंग तुमसे ज्यादा लाइफ में कोई और नहीं, शायद तुमसे ना करूं ऐसी कोई बात नहीं। मीठी अपनी ट्यूनिंग है, मीठा अपना साथ, ओ बाबा, my best friend, ओ बाबा, से ज्यादा प्यार करूं, चाहे कोई बात हो मुस्कुराते ही रहूं। सीखा मैंने तुमसे खुद से ज्यादा प्यार करूं,